आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जो द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे 2 मार्क्स वाला, जो कि बिहार बोर्ड 2026 में आने की संभावना इसमें से बहुत है। बस वो सारा टाइप बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या होगा, कुछ इस प्रकार का कह रहा, द्विघात समीकरण इतना कि विवेचक ज्ञात करे एवं फिर मूलों की प्रकृति बताएं। ध्यान दीजिएगा, आपको कह रहे हैं कि विवेचक, विवेचक का सूत्र जानते हैं। विवेचक का सूत्र क्या होगा, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। बोलो तो क्या होगा फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, यहाँ बी स्क्वायर 4ac ये है क्या, तो हम लोग जब एक कोई समीकरण लिखते हैं, द्विघात समीकरण, यानी कि द्विघात का अर्थ होता है जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 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 एक्स प्लस सी बराबर जी। चलिए देखिएगा, विवेचक का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये इसका द्विघात समीकरण मान लो। तो यहाँ पर जो a है वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ रहा है ना। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर a के जगह पर ऐसा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0, है ना। तो हमारा d अगर कहे कि विवेचक निकाले तो क्या लिखेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, तब b का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे, 5। तो क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना 2 और c का मान कितना 4, यही है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस इधर 4 चौक 16, 16 दूनी 32, कितना आ गया माइनस, विवेचक कितना निकल गया, -7। ठीक इसी प्रकार से इसका एक और सूत्र होता है, दीजिएगा विवेचक का सूत्र क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कोई द्विघात समीकरण या द्विघात समीकरण दे रखा है, उसमें आपको d का वैल्यू निकालना है, विवेचक का मान निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना होगा। ठीक है, इससे हम लोग विवेचक यानी कि d का मान निकाल सकते हैं। कुछ और भी बातें हैं जो देखना है आपको, जिसमें से कह रहा कि अगर ए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, तो विवेचक, अगर उसका विवेचक का मान 0 से अगर बड़ा होगा, तो जो मूल निकलने वाला है, शून्यांक जिसको बोलते हैं, उसी को मूल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, शून्यांक जो निकलेगा वो वास्तविक होगा, यानी कि प्लस में होगा। दूसरा असमान होगा, हो सकता है 2 4 आ जाए, 3 5 आ जाए, 6 9 आ जाए, दो मान निकलेगा और दोनों मान अलग अलग निकलेगा। ठीक है, और उसके लिए हम लोग फॉर्मूला ये लगाएंगे, मूल निकालना हो, अगर शून्यांक निकालना हो, तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, बी माइनस बी प्लस माइनस, हाँ यहाँ पर देखा जाए तो ये विवेचक का ही सूत्र है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट अंडर डी भी लिख सकते हैं आप इसको, डिवाइडेड बाई 2a लिख सकते हैं। ठीक है, ये विवेचक का दो सूत्र है, दोनों सॉरी, मूल के मान निकालने का दो सूत्र है। ये तब लगाना जब विवेचक का मान नहीं दिया हो। अगर आप विवेचक पहले निकाल लेते हैं तो ये सूत्र लगा करके आप दो मान निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब विवेचक का मान शून्य के बराबर हो जाए, कितने के बराबर, शून्य के बराबर हो जाए, यानी d का मान शून्य के बराबर होगा, तो मूल का प्राकृतिक होगा कैसा, वास्तविक, और दोनों आपस में बराबर होगा। प्राकृतिक कहने का मतलब कि प्लस में मान देगा। ठीक है, वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या। ठीक है, जो प्लस में होगा वो वास्तविक संख्या होगा, और उसका मान कैसा होगा, बराबर, जैसे दोनों का मान आएगा 1/2 1/2 3 3 ऐसा करके कुछ मान आएगा। ठीक है, और उसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, -b/2a लगा सकते हैं। काहे लगा सकते हैं, क्या रीजन है, तो -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, यही फॉर्मूला होता, यही फॉर्मूला होता। लेकिन यहाँ d का मान तो शून्य है, तो -b प्लस माइनस रूट 0/2a, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना। अब जीरो का वैल्यू तो जीरो, तो क्या आ गया, -b/2a आएगा।
तो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। चलिए अब कुछ सवालों से देखते हैं कि ये इसका कैसे बनाया जाएगा इसको। देखिए, एक नंबर सवाल जो है ये 2024 में पूछे गए प्रश्न में से एक है, और ये इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव में, लघु उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं दिखेगा, लेकिन लघु में मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। और पीछे जब हमने इसके बारे में बताया, इस चार्ट से कम दो ऑब्जेक्टिव तो निश्चित है, ये ध्यान रखिएगा, दो ऑब्जेक्टिव निश्चित रहेगा। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करें हम लोग। क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण दे दिया है। क्या? द्विघात समीकरण क्या दे रखा है? तो कहता है रूट अंडर 2x² माइनस एक्स माइनस रूट 2 बराबर 0। ये दिया हुआ है। कह रहा है विवेचक ज्ञात कीजिए। क्या करना ज्ञात? विवेचक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a का मान कितना होगा? √2, ठीक है। b का मान कितना होगा? -1, और c का मान कितना होगा? -√2। यही आना है। विवेचक का सूत्र क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac, है ना। तो b का मान कितना है? -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? √2, यहां लिख दे √2, और c का वैल्यू कितना है? -√2 यहां लिख दे। चलिए आइए वैल्यू देखिए कितना आ रहा है। -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ होगा ना, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़िए। कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? +4। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको गुना कीजिए, कितना होगा? √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। 4 इंटू 2 कितना हो गया वैल्यू? 1 + 8 यानी कि 9। कितना आ गया विवेचक का मान? 9 आ गया। इसी प्रकार से एकदम इजी पैटर्न का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, कोई ज्यादा टफ नहीं लेता है। दो लघु उत्तरीय प्रश्न में इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को आपको देखने को मिलेगा, और एकदम सिंपल वे में बनेगा, कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जब जाएंगे तो हम उसके भी कुछ क्वेश्चन छांटेंगे और उसको भी हम आपको दे देंगे, और वो भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकेंगे। चलिए आइए अब जो है 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इस प्रकार के प्रश्न अच्छे प्रश्नों में से एक है जो भी 2024 में पूछे गए हैं। क्या रहा? तो कह रहा कि के मान के लिए समीकरण के एक्स x-2 + 6 बराबर 0 के मूल बराबर है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था मूल बराबर वाला, किसमें मूल बराबर होता है? जब d का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, यानी b² - 4ac बराबर 0 हो जाता है। तब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? कहते हैं कि मूल आपस में क्या है? बराबर है। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको एक बार इससे गुना करके देख लीजिए, क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर, अब इसको इससे कीजिए, -2k + 6 बराबर 0। यही इक्वेशन आ रहा ना। अब देखिए तो क्या बोला गया, हमको क्या निकालना है? के का मान निकालना है। चूंकि हाँ 2kx लगेगा यहाँ, चूंकि d बराबर 0 है। क्या है? d बराबर 0, d बराबर 0 है। क्या है? कह रहा है कि मूल बराबर होगा। मूल किसका बराबर होता है? तो जब जब विवेचक का मान 0 होता है तब मूल आपस में बराबर होता है। तो d बराबर क्या है? 0 दिया हुआ है। तो d का फॉर्मूला लगाएं। यहाँ पर दिया क्या क्या गिवन है? a बराबर दे दिया है k, अब b बराबर क्या दे दिया है? -2k, और c बराबर क्या दे दिया है? 6 दे दिया है। फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा? d बराबर b² माइनस 4ac, यही है ना। d का वैल्यू कितना है? 0। अब b का वैल्यू कितना है? -2k, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, -4। a का वैल्यू कितना है? तो k, और c का वैल्यू कितना है? तो 6 है। इतना ही ना। चलिए आगे बढ़िए। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4k² माइनस इधर कितना हो जाएगा? 4 24k, है ना। यही ना होगा? 24k, कोई दिक्कत? 4k को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? k - 6, है ना।
के का मान 6 आएगा। चलो ठीक है। क्या किए, के को यहाँ पर कॉमन ले लिए, 4k को यहाँ पे कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बना, 4k बराबर 0 और दूसरा क्या बना, k माइनस 6 बराबर 0। देखिए तो 4 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 0, इधर k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर क्या हो गया 6। k का मान कितना आ गया 6, k का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, k का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है। ठीक है, कई क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना। खैर आगे अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतने के विवेचक ज्ञात करें फिर मूलों की प्रकृति बताएं। तो विवेचक निकालने तो हम लोग सीखे ही हैं, तो विवेचक निकालने के लिए फिर से इसको लिख लेते हैं। 9 द्विघात समीकरण मेरा क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, यही है ना। इसमें से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 और इधर c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा ना। विवेचक का सूत्र क्या है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एकदम सिंपल है ना। अब आगे आ जाओ, देखो b का मान कितना है -6 का स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 9, इधर c का वैल्यू कितना है 1, 6 के 36 हो जाएगा यहाँ, 36 माइनस इधर माइनस नहीं प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है। ठीक है, इधर माइनस 9 चौक 36 बराबर 0, 0 आ गया। अब क्या कहेंगे, d बराबर वैल्यू कितना आया, d बराबर 0। जब d बराबर 0 होता है तो मूलों की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और समान होगा। मूलों की प्रकृति, मूलों मूलों की प्रकृति प्रकृति वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न भी प्रीवियस ईयर में 2024 में पूछे गए हैं और यहाँ 2023 का क्वेश्चन है, सेम प्रकार का क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बनाया, लेकिन ये 2023 में पूछा गया है। ऐसा ही आपको 2022 में भी मिल जाएगा, यानी लगातार कुछ वर्षों में ये देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जिसमें के का मान निकालने के लिए दे रहा है, उस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग थोड़ा गंभीरता से बनाएं, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसमें भी कह रहा कि मूलों की प्रकृति बराबर है और k का मान निकालना है, इक्वेशन यहां दे रखा है। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है कि d बराबर 0 दिया गया है ना, दिया गया है कि d इज इक्वल टू क्या है, d इज इक्वल टू 0 है, ये हमको दे रखा है। द्विघात समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, बोलो होगा। आगे आ जाइए, यहां से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा k और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, होगा, होगा ना। अब आ जाइए, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। फॉर्मूला में d का वैल्यू तो 0 था, अभी क्वेश्चन में दिए रखा है। b का मान कितना है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 3, यही ना, माइनस में नहीं ना है, नहीं। चलो 0 बराबर के स्क्वायर माइनस इस सबको गुना कीजिए तो 24, इसको उठा के इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 24 बराबर के स्क्वायर होगा, रूट में आ जाएगा 24 बराबर के रूट 24, इससे आप इसको फैक्टर तोड़िए कितना आ रहा है, देखिए तो इसको तोड़ते हैं फैक्टर, तो 24 को आप क्या करो, सबसे पहले डिवाइड करो, 2 से खिलाओ, कितना 12, फिर 2 से 6, फिर 3 से 2, है ना, यही ना। चलिए दो को कॉमन कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, एक को, बाकी जो बचा उसको अंदर लिख लीजिए, तो 3 दूनी 6, आंसर क्या आ गया, के का मान 2√6 आ गया, यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर कितना था ये वाला। अगला क्वेश्चन जो है ये 2015 में और 2023 में भी पूछा गया है और साथ ही साथ इसमें
आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, क्या कह रहा है, समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। जब भी प्रकृति ज्ञात करने देगा तो हमको क्या निकालना है, तो विवेचक निकालना है। क्या निकालना है, विवेचक। विवेचक का सूत्र क्या होता है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। उस पर मान हम रखेंगे और जो भी आ जाए, अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, जीरो, डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो वास्तविक और असमान होगा, और डी का मान 0 के बराबर हो जाए तो वास्तविक और समान। डी का मान 0 से छोटा हो जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई मान, वास्तविक मान नहीं निकलेगा, कोई भी वास्तविक मान नहीं निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। क्वेश्चन यहां पर भी वही कह रहा है, कुछ बदलाव नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा, इसमें भी आपका वही कह रहा क्वेश्चन। ठीक ना, देखिएगा यहां पर कह रहा कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3x+4 बराबर 0 है ना। एकदम सिंपल फंडा है, आसानी से एकदम पकड़ो। ठीक है, अब देखो इसमें से a का वैल्यू कितना 3 होगा, b का वैल्यू कितना तो 4√3 होगा, और c का वैल्यू कितना 4 होगा, होगा। हाँ, अब आगे आ जाइए, मूलों की प्रकृति कह रहा है, तुमको क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एकदम खट से बनाओ। b का मान कितना है, तो -4√3 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a का मान कितना है, तो 3 है, और c का मान कितना है, तो 4 है ना। चलिए, अब 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस में चला जाएगा, 4 चौक 16 गुना 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 माइनस इसको 16 48 कितना आ गया, कट जाएगा, वैल्यू क्या आ गया, 0। क्या आ गया, डी का मान, डी का मान कितना आ गया, 0। और जब डी का मान 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, वास्तविक और समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। मूलों की प्रकृति में लिख देंगे कि इसके इस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है। ठीक है, एकदम सिंपल फंडा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफलों का योग 0 और -4 है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसमें कह रहा कि शून्यांकों का योग, मान लो पहले माना कि शून्यांक क्रमशः अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। क्या क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि शून्यांकों का योग, यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, तो शून्य दिया हुआ है, और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -4, ये गिवन है, हमको दिया गया है। अब क्या कह रहा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद बनाएंगे कैसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस होगा कि माइनस होगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं ना। बराबर में क्या लिख लेना है, शून्य लिख लेना है। आगे बढ़िए, क्या करना है अब, एक्स स्क्वायर, अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 0x, अल्फा इंटू बीटा का मान -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +4 -4 बराबर 0। आया आंसर। अब ये क्या हो गया, 0, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0। यही आ गया मेरा द्विघात बहुपद। आया ना, एकदम सिंपल था, 2 लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में यही सब पूछ रहे हैं। बताओ क्या समय आ गया, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग लिख नहीं पाते हैं फिर भी, बताइए। एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे। ठीक है ना, देखिएगा अगला, अगला क्वेश्चन देखो तो क्या है,
2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांक हो, अल्फा और बीटा दो शून्यांक दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछ लिया है। तो इसको बनाने के लिए हमको इसका क्या करना होगा, फैक्टर तोड़ना होगा, मूलों की मूल का मान निकालना होगा, यानी कहने का मतलब शून्यांक का मान निकालना होगा। क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दे रखा है। इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखो तो 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 होगा। यहां से 2x कॉमन आ जाएगा, बच क्या रहा 2x माइनस 1। इधर क्या आएगा कॉमन, माइनस 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2x माइनस 1, यही आएगा। चलिए आगे देखिए, इधर क्या आ गया 2x माइनस 1, इसमें से दोनों में से कॉमन फिर से लेंगे ये दोनों को, बच क्या जाएगा 2x माइनस 1। यहां से मूल का मान निकलेगा, देखे तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, प्लस में आ रहा। चलो x का मान आ गया, इधर से इधर भी आ जाओ, एक और बचा हुआ है ना, इसका भी सेम ही आने वाला है, कितना 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये दोनों ही मान x का क्या आ रहा 1/2 आ रहा। अब क्या कह रहा, अल्फा और बीटा का मान आ गया, अब कह रहा अल्फा बटा बीटा। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। अल्फा का मान कितना है 1/2 बटा बीटा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान डिवाइडेड बाय 1/2। इसको पहले हम उल्टाएंगे, क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2/2, ये नीचे नीचे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया 2, आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम आसान था, कोई टेंशन नहीं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा, देखिएगा सेम प्रकार का क्वेश्चन है। यहां भी कह रहा कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर इतना के शून्यांक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। जैसे उसमें बनाए ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। क्या दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। क्वेश्चन कह रहा यदि अल्फा बीटा बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक है, ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। जरा सा ध्यान दिया जाए, अगर इसका एलसीएम ले ले, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा नीचे, यहां पर अब ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, देखो तो होगा ऐसा, काहे होगा तो वो भी हम करके दिखाते हैं। यहाँ अल्फा और अल्फा कट जाएगा, बीटा लिखा जाएगा, तो बीटा यहाँ आ गया, प्लस बीटा बीटा कट जाएगा, ये यहाँ आ गया, तो इसको हम सीधा करके लिखे या उल्टा लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना यहाँ ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आ रहा कि नहीं आ रहा, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा आ रहा ना, दोनों बात को देखना, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा, नीचे में अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, बहुत सुंदर। अब देखो करना क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान बोलो क्या, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा फॉर्मूला, माइनस बी बाय ए, कितना होगा माइनस बी बाय, बी का वैल्यू कितना है माइनस माइनस 11 बटा ए का मान कितना है 2, होगा क्या, क्या आ गया वैल्यू 11/2।
अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा देखो तो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। सी का मान कितना है 15 और ए का मान कितना है 2। अल्फा इंटू बीटा का भी मान आ गया, आया ना। अब यहां आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा, तो कह रहा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान ज्ञात करना है ना। तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ क्या आ गया बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 11/2, यहां लिख देंगे 11/2 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 15/2, 15/2, 2 कट गया, 11/15 आ गया इसका आंसर। आया क्वेश्चन ये वाला जो है, कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तीनों क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, जो पहले दो को देखे वो और ये वाला भी क्वेश्चन सब सेम है, सेम पैटर्न पर बनाना है। क्या करना है, ये आपका बहुपद दे दिया है, क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। इसमें अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यांक है, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी बाय ए। यहां पर भी फॉर्मूला वही है, माइनस बी बाय ए आ गया। चलिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी वाई, यही न रह जाएगा, यही रह जाएगा ना। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा, ए बाई क्यू क्या कह रहा देखो तो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं होता है, होता है क्या, नहीं ना। तो क्या लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, देखिएगा इसका फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ए प्लस बी का अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, यहां से देखेंगे माइनस बी बाय ए का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो मान नहीं निकालना है, नहीं निकालना है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है सी बाय, तो 2 इंटू सी बाय ए, यही ना होगा। चलिए देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको उठा के इस साइड लाएंगे तो -2c/a बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अब यहाँ क्या होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम कितना आएगा ए स्क्वायर, कितना आएगा ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लेंगे तो ए से खिलाएंगे, आप इसको खिलाएंगे, यहाँ ए बार में ये कट जाएगा, अब यहाँ पर एक बार में कटेगा, बचा क्या कुछ नहीं, ये दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर। चलिए आजिए आगे, ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर, अब इधर आ जाइए, ए और ए में कटेगा तो क्या बचेगा ए बचेगा, ए ऊपर जा गुना होगा 2ac बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही इसका मान होगा। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये वाला 2016 और 2020 में पूछा गया है। सो एकदम क्वेश्चन पैटर्न इजी है, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा चैप्टर पर, तो ये पूरा चैप्टर ऐसा ही साफ हो जाएगा। क्या कह रहा, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान यानी d बराबर क्या दे रखा है, इसको शॉर्ट में बनाएंगे, d बराबर 0 है ना, d बराबर 0। अब क्या करना है हमको, इक्वेशन क्या कर रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 0 है ना। a का मान कितना 3, b का मान कितना -5 और c का मान कितना p है ना। फॉर्मूला लगा देते हैं, d बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। चल
अब क्या करेंगे, डी का मान तो 0 दिया हुआ है, बी का मान -5 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है और सी का मान p दिया हुआ है, यहाँ पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, 0 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पर आ जाएंगे तो 4 तिया 12 -12 p लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको उठा के इधर लाएंगे तो -25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -25 बराबर -12 p हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस कट जाएगा, आगे का कहानी क्या होने वाला है तो देखिए, आगे हो क्या हो जाएगा तो 25/12 बराबर p होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, अब कोई परेशानी नहीं, यही रह जाएगा इसका आंसर, p का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि बहुपद इतना का एक शून्यांक -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद कितना दिया हुआ है, कह रहा 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यांक जो है ना वो कितना दे रखा है -2, इसको 0 रख लो। शून्यांक यानी x बराबर कितना दे रखा है -2 दे रखा है आपको, और इसका मान इस पर पुट करो। जब मान पुट करोगे तो 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k बराबर 0, गुना करोगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा 8, इधर कितना हो जाएगा प्लस 2k बराबर 0, 12 माइनस 8 प्लस 2k बराबर 0, 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2k बराबर 0, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में 2k बराबर 4, माइनस में ये कट जाएगा 2 बार में, k बराबर क्या आ गया -2 आ गया आंसर। क्या ये था क्वेश्चन में, इजी है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी होंगे, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक इतने और इतने हैं, यानी कह रहा कि अल्फा का मान गिवन है, अल्फा बराबर दे दिया है √3 + 1 और बीटा का मान दे दिया है √3 - 1, ठीक है, ये गिवन है। तो हमें तो पता है ना कि फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं, यही ना करना होगा। चलिए देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा पहले करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा तो √3 + 1 प्लस √3 - 1, ये माइनस प्लस कट जाएगा, 2√3 आ जाएगा, आएगा। फिर क्या करना होगा, अल्फा इंटू बीटा करना होगा, क्या आएगा देखो तो √3 + 1 इंटू √3 - 1, क्या होगा वैल्यू √3 का स्क्वायर, a² + b², a² - b² का फॉर्मूला, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर होगा ना, कितना हो जाएगा 3 -1 बराबर 2 होगा, इतना होगा ना। चलिए बहुत सुंदर, आगे देखिएगा, यहाँ पर मान अब पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 2√3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 बराबर 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, एकदम सिंपल है, कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं, एकदम धीरे धीरे बनना है और सब क्वेश्चन को बना के खा जाए। चले देखे क्वेश्चन बनाए, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा कि द्विघात समीकरण x² - 2√x प्लस 1 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला क्या है तो d बराबर b² - 4ac निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे कौन सा मूल बराबर तो b² -b² होता है फॉर्मूला में, प्लस माइनस -b प्लस माइनस √d/2a, यही फॉर्मूला होता है ना। पहले क्या करेंगे,
इससे हम लोग d का मान निकालेंगे और इसमें फिर पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मूल का मान निकलेगा। करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो तो b का मान कितना है, 2√2 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 1। देखो तो कितना आ रहा, 4 और 2 कितना होगा, 4 4 दूनी 8, 8 -4 यानी 4। डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। बी का मान कितना दिया हुआ है, -2√2 डिवाइड, सॉरी, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, डी का मान कितना है +-4 बटा 2 इंटू 1 कितना आ गया, हाँ √4 होगा। इधर सॉल्व कीजिए, देखिए तो कितना होगा, 2√2 इधर कितना हो जाएगा, +-2 डिवाइडेड बाई 2, घटाएंगे तो इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो √2 +-1 बटा 2 कट गया ये, तो वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू यहां लिख दे, क्या आ गया, √2 -1 और एक आ गया √2 +1, यही दोनों होगा, मूलों की प्रकृति होगा ना।